कोई पैगंबर, स्पिरिचुअल पावर, अवतारी पुरुष इस संसार में तभी जन्म लेते जब आदमी अज्ञान में भटक रहा। जब वो समझाते हैं तो उनकी बातें कभी कभी उल्टी नजर आती हैं। आदमी कहता नहीं नहीं हमारा रास्ता ठीक है, गलत बता रहे हैं, और उनका भारी विरोध खड़ा हो जाता। और सबसे बड़ा विरोध जितने महापुरुष आए उनके गांव में ही खड़ा होता, क्योंकि गांव वाले ही सब जान रहे हैं। गांव के बीच में जब अपना ज्ञान देने लगते हैं तो गांव वाले ही ना, घर वाले, गांव वाले। भगवान राम का इतिहास देखते हो, अयोध्या से निकाल दिया, जंगल की तरफ भेज दिया। कैकेयी माता थी ना, कौन जानता था ये भगवान है। जब उनका चाल चरित इतना सुंदर था, अच्छा था, ऐसा नहीं। भगवान राम कैकेयी को खूब मान, जबकि माता तो उनकी कौशल्या थी, कैकेयी तो चचेरी माता थी। लेकिन पहले इतना प्रेम था कि राम उतना कौशल्या को नहीं मानते थे जितना कैकेयी को मानते, और कैकेयी भी जितना भरत को नहीं मानती उतना राम को मानती थी। लेकिन समय चक्र घूम गया, देखो कैकेयी ने ही वनवास दे दिया। अयोध्या के लोग उनको विदा उदा करके चले आए। किसी राजवंश ने उनको स्वीकार नहीं किया। कहीं सेवरी मिल रही है, भीलनी सेवरी, राजकुमार है न, कहीं निषाद राज केवट मिल रहे हैं, कहीं छोटे छोटे गरीब आदमी हनुमान, अंगद, जामुन, सिर, आदिवासी कुल भी। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे लोगों के द्वारा उन्होंने संसार में एक इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास बनाकर चले गए। इतना प्राचीन इतिहास धरती पर किसी देश का, राष्ट्र का, किसी भी प्रत्यक्ष में मानव मनुष्य का नहीं है। धरती का सबसे इतिहास का चमकीला पन्ना भगवान राम का ही माना जा रहा। लंदन अमेरिका तब तो जन्म नहीं था, चीन, जापान, ये सब चीज़ों का कोई इतिहास ही नहीं। वो रहे होंगे, धरती तो थी ही, लेकिन इतना सुंदर सभ्य, इसलिए उनको आदर्श पुरुष माना गया। मनुष्य में जितनी अच्छाई, संभावना, उनको आदर्श पुरुष माना गया है, राम को। यानी उनसे अच्छा मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता। कोई लाख प्रयास करेगा तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी उनसे अच्छा पुरुष बनना बहुत कठिन है। राजा हैं, राजकुमार हैं, गरीब आदमी जंगल में चटाई पर सोए, जो घर में बेचारा गिट्टी तोड़ रहा, मिट्टी तोड़ रहा, आज जो जंगल में चारपाई पर सोए कोई बात नहीं। लेकिन राजकुमार चारपाई पर, महल में, सोने के महल में रहने वाले आज जंगल में जमीन पर लेटे हुए हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। एक चचेरी माता के कहने पर राजपाट छोड़कर जंगल चल दिए। ऐसा पुरुष जल्दी मिलेगा आपको? मान लो राम का तो अधिकार था, सारी अयोध्या की जनता उनके पक्ष में थी, सारी मलट्टी सेनापति उनके पक्ष में थे, और कानूनी रूप से राम का अधिकार था। राजा का बड़ा लड़का ही राजा, बचारो भाई में राम सबसे बड़े थे। अगर वो मान लो थोड़ा सा खड़े हो जाते, भाई हम नहीं जाएंगे जंगल, कहने दो, कोई क्या कर लेता। लेकिन ना, अरे माँ का आदेश, हम जंगल जाएंगे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, त्याग आजकल नेताओं में कहीं आपको देखने को मिलता है? हैं? कोई नेता है ऐसा? पूरी जनता चिल्ला रही, महाराज आप 10 बार से एमपी एमएलए बन रहे हो, आपकी बार अपने ही बिरादरी में किसी दूसरे को एमपी एमएलए का टिकट दे दो, आपके पास कोठी हो गई, कार हो गया, मोटर हो गया, सब कुछ हो गया। इनकी भी गरीबी चली जाएगी, चलो दूसरी बिरादरी को भले मत दो,
अपने ही बिरादरी में इटावा में किसी को चुनाव लड़ाकर एमपी एमएलए बना दो, तो आज के नेता लीडर कहेंगे ना बाबा ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे इटावा में हम ही एमपी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, और मेरे मरने के बाद मेरे बहू बेटे चुनाव लड़ेंगे, मैं दूसरे को देने वाला। लेकिन राम को देखो आप, छोड़ दिया, जंगल चले गए, और जंगल में जा करके देखो सेबरी का जूठा बेर खा रहे। सेबरी जात की भीलनी, भीलनी माने जिनको आज उत्तर भारत में मुसहर कहते हो, दक्षिण भारत में आदिवासी कोल भील, उसी वंश में सेबरी का जन्म है। उसके जूठे बेर चटाई पर बैठकर आज भी अयोध्या के राजकुमार हैं। ऐसा नहीं कि अब वो दरिद्र हो गए, अयोध्या के राजकुमार हैं, अभी भी उनका अधिकार है। 14 बरस जंगल पूरा करेंगे फिर जाएंगे वापस, लेकिन चटाई पर बैठकर भीलने सेबरी का जूठा बेर खा रहे हैं। जब लंका में लड़ाई लड़ी तो भरत ने सूचना भेजा कि भैया सारी मलट्टी फौज तो अयोध्या में रह गई आपकी, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में हैं, अगर आपका आदेश हो जाए तो शत्रुघ्न को लेकर अयोध्या की पूरी फौज हम लंका आ जाएं, आपकी मदद करें हम लोग। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, आप लोग अयोध्या में रहो, सेना वना वहीं रखो, मैंने अपनी सेना तैयार कर लिया है। छोटे छोटे गरीबों की सेना बना दिया, इसी को भगवान कहा है। तब ने इतिहास में भगवान, अब उनको आज कोई गाली दे दे तो कोई राम हो जाएगा गाली देकर? मान लो कोई सूरज पर धूल उड़ाना चाहे, वो कितना मूर्ख कहा जाएगा। धूल उसके ऊपर गिरेगी, सूरज की बड़ी ऊंचाई है। आज आदमी देखो इस कलयुग में कितना अहंकार, बात समझ की ही होती, लेकिन आदमी का दिल दिमाग कितना गंदा हो गया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। दिन भर ठेला घींचता है, मजदूरी करता, किसी तरह 2 पैसा कमाता है, शाम को शराब पीकर चौराहे पर खड़े होकर तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगता, तब तक भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, कहेगा रामायण जला दो, गीता जला दो। कभी आप विचार करते हो, मान लो रामायण जला भी दिया जाएगा, लेकिन लोगों के हृदय से राम को निकालोगे कैसे आप? राम किताबों में नहीं है, राम केवल किसी पत्थर की दीवार में अयोध्या में मथुरा में नहीं बैठे, राम तो भारत की जनता के हृदय में सीने में बस चुके हैं। आज भी आप देखते हो, सुबह आप किसी जय राम जी बोलोगे, जय राम जय राम, सीताराम सीताराम, कोई सुख खुशी की बात हो गई, राम राम भगवान ने दया कर दिया, कोई मर गया, कोई दुख की बात, एक्सीडेंट हो गया, हे राम। माता पिता को भी कहकर चिल्लाया जाता, माँ हाय बाप, लेकिन हे राम तब करुणा की आवाज आती, हे राम ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। और जब कोई मर जाता है, जब उनकी मुर्दा लाश को लेकर आप श्मशान घाट चलते हो, आज भी आवाज लगाई जाती कि राम नाम राम नाम, बाकी सब जन्म में राम, मरण में राम, बीच में राम, आगे राम, पीछे राम। राम तो जनता के हृदय रूपी मानव मंदिर में बस चुके। राम का मतलब भगवान, इनको कोई कैसे निकाल सकता? लेकिन अब देखो समय संजोग बलवान होता, और आज ऐसी परिस्थिति में इसी तरह समय समय पर होता रहा। राम का अवतार होता है। क्यों राम आए? चलो राम को ही ले लो, क्यों आए थे? वो गद्दी के लिए आए थे? इसका उत्तर रामायण ही दे रही है। अपने हिंदुज़म यानी हिंदू धर्म में रामायण एक पवित्र पुस्तक के रूप में सबके अंदर मान्य है, सर्वमान्य है। सब लोग कुछ न कुछ रामायण पढ़ते हो, 2-4 लाइन जानते भी हो आप। रामायण उत्तर दे रही कि राम का जन्म क्यों हुआ था। कहा जब जब हुई धर्म की हानि,
बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीदें विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर्म मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापें शुरहि, राखें नुज श्रित सेत, जग बिस्तरहि विसजस राम जन्म का हेत। धर्म रक्षार्थाय, कहा धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया। इसके माने उस समय भी धर्म खतरे में आ गया था। लाखों बरस पुरानी बात है, धर्म खतरे में आ गया। का व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू के पावन तट पर आज के लाखों बरस पहले अवधपुरी अयोध्या में ब्रह्म निरंजन का अवतार हो रहा है। और जिस समय उन्होंने धरती पर जन्म लिया, धर्म खतरे में, रामायण कह रही। प्रमाण तो मिल रहा है कि धर्म संकट में था। ये धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उस समय धर्म को संकट में डाला किसने? धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था उस समय? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा था? कौन डुबा रहा था? जोर से बोलो। हाँ, अरे दशहरा में किसका पुतला जलाते हो? यही नहीं बोल पा रहे हो आप? पढ़ लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर मरवा ही डालेंगे। आप मिलना जुलना कुछ नहीं, मरना तो वही है। 2-4 साल पहले में मरवा देंगे आपको। जिस समय रामा अवतार हुआ, धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हैं तो बहुत लोग, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन धर्म का रावण। रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण सिख थे, रावण यहूदी थे। रामायण के लिए रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। उस समय देखो समाज का डिवाइडेशन हो चुका है। लाखों बरस पहले रामा अवतार में भी समाज, वैसे शुरू में जब सतयुग था, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, तो भगवान की तरफ से कई जाति बनाकर भेजा गया। देखो हमारी तरफ कई जाति बनी, एक औरत एक। भगवान ने कई जाति बनाई? 2 जाति, औरत और। लेकिन आगे चल करके अब देखो डिवाइडेशन हो रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय हरि ये सब चीजें आ रही हैं। सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश में रावण का जन्म हो रहा। उत्तम कुल, और ब्रह्मा शंकर के प्रकांड पुजारी भी हैं, 4 वेदों के प्रकांड पंडित भी हैं। अब यही बात खटकती है, एक तो ब्राह्मण, दूसरे 4 वेदों का ज्ञानी, और तीसरा ब्रह्मा शंकर की पूजा करने वाले रावण। ये भी नहीं कि नास्तिक थे, ये नहीं को कम्युनिस्टी हो गए थे, कम्युनिस्ट कि हम धर्म वरम नहीं मानते, हम कम्युनिस्टवादी साम्यवादी हैं। रावण ब्रह्मा और शंकर के घनघोर पुजारी, अपने महलों में भगवान शिव के लिए यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे, पूजा कर रहे। लेकिन उनको धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया, और उनको मारने के लिए ब्रह्म निरंजन को अवतार लेना पड़ा। और खुद जाकर के रावण का काउंटर किए,
और सोने की लंका को मिट्टी में मिला गए। कभी आप इस पर विचार करते हो? आखिर ऐसा क्यों? राम भी वेद मान रहे तो रावण भी वेद मान रहे हैं। राम का भी वैदिक धर्म है, रावण का भी। उस समय धर्म एक ही था। रामावतार के समय धर्म कितना था? इधर देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पार। अब इस समय तो 4200 के ऊपर धर्म हो गया। आज के समय में रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की संख्या 4200 के ऊपर जा रही। दुनिया में नेशंस और राष्ट्रों की संख्या 193 के करीब पहुंच गई और धर्मों की संख्या 4200 के ऊपर जा रही। इन एक ही देश में कई धर्म, और धर्म में भी उपधर्म। जैसे अपने हिंदू धर्म में देखो कितना धर्म, नाना गुरु, नाना पंथ। कोई हिंदू गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, कोई हिंदू गुरु कहते हैं कि शाकाहारी धर्म सही है। इसी तरह अपने हिंदू धर्म में भी कितना डिवाइडेशन धर्म के नाम पर। अब जनता बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है। हम सब लोग धर्म के नाम पर सस्पेंस में आ चुके। सही आधार, सही ज्ञान और बोध नहीं मिल पा रहा। जो जहां भटक रहा वहीं भटक रहा। जिसका जहां रास्ता, चलो यही ठीक है, गंगा चलो, जमुना चलो, तीरथ चलो, मूरत चलो, हिमालय चलो, सतपुड़ा चलो, विंध्याचल चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, चलो घूमो भटको इसी में। लेकिन क्या ऐसा था? यही था धर्म? जिस समय धरती पर मानव ने जन्म लिया उस समय देखो एक ही धर्म भगवान ने बनाया, सनातन धर्म। इसके बाद वेदों का उदय हुआ। धरती की पहली ज्ञान की किताब वेद माना गया है। एक यहाँ ईंटा लगा दो बच्चे नीचे, यहाँ एक ईंटा रखिए नीचे से पर्दा खोलकर। वेदों के द्वारा ही मनुष्य को पहला ज्ञान प्राप्त होता। ये वेद संसार के सबसे प्राचीन ज्ञान का भंडार माने जाते। यानी धरती पर पहला ज्ञान वेदों के रूप में आया मनुष्यों के बीच में। अभी रामायण, गीता, महाभारत, शास्त्र, पुराण कुछ नहीं था। मुसलमानों की कुरान नहीं, बाइबल नहीं, हदीस नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले ज्ञान धरती पर वेद के रूप में। रामावतार के समय वेद सामने है। राम भी वेद को मान रहे। रावण तो 4 वेद के पंडित ही थे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। लेकिन राम धर्म के रक्षक हो गए, रावण धर्म के भक्षक हो रहे। दोनों लोगों के नजरिए अलग अलग हो गए। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म जोर से बोलो, भले भले मछली अंडा खाते रहो अभी, लेकिन भगवान के दरबार में आज सही तो बोलो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। इसी का झगड़ा हो गया। राम कह रहे भाई धर्म तो शाकाहारी, सत्य अहिंसा परमो धर्म है। रावण कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। मछली अंडा भी खाया जाए, चलो मार करके जाए, पशु पक्षी पूजा भी कर लिया जाए। ये थोड़ा आसान लगता है ना मांसाहारी धर्म। जैसे आज आपको भी आसान लगता होगा कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। तो आप जय गुरुदेव मिशन का सत्संग कहाँ से सुनोगे बताओ आप? आपको धर्म गुरुओं ने कहा था देखो मछली अंडा खाकर भी टीका लगाओगे, मंदिर में पूजा करोगे, मुक्ति मिल जाएगी, चिंता मत करना। तो आपने कहा महाराज तब तो जय गुरुदेव मिशन वाले झूठे मेहनत कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि मोक्ष मुक्ति मिलेगी जब अंडा छोड़ोगे, मछली छोड़ोगे, शराब छोड़ोगे, गांजा छोड़ोगे, भांग छोड़ोगे। कल ये लोग कहेंगे बीड़ी भी छोड़ दो, सिगरेट भी छोड़ दो, पान भी छोड़ दो।
अरे महाराज, इनका धर्म बहुत कठिन है। हम